बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें सबसे पहले तो जैसे कि डिफरेंशिएशन करना है इस ब्रैकेट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको करके इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स। अब इसको अंदर जो ऑपरेट करेंगे डिफरेंशिएशन करना होगा हमको एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के फार्म में है, और डिफरेंशिएशन करना होगा हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इस वाई का। माइनस इन टर्म्स को ऐसे लिखा रहने दें 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। जब इस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ देख रहे हैं कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक बार और हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस सेकंड फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस ये वैल्यू जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स है, माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y और प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, और एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो 1 का इसमें इंटू होगा डी वाई ओवर डी एक्स ही मिलेगा, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। एक्स का यहाँ पर इंटू होने पर एक्स स्क्वायर डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मिला है, फिर उसके बाद माइनस का 2x है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर देख रहे हैं कि y के दो टर्म हैं, इनमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं x को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो y को कॉमन ले लेते हैं सॉरी, तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और इधर प्लस का 2 मिलेगा, तो इसको लिखते हैं हम इस तरीके से y राइट हैंड साइड में 0। और फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक पावर एक्स की बचेगी, यानी 2/x आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से y, और राइट हैंड साइड में 0 भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, जो कि 0 के इक्वल ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की हम कंपेयर कर देंगे हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है d2y ओवर डी एक्स प्लस p dy ओवर डी एक्स प्लस qy इज इक्वल टू r से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि dy ओवर डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है p, उसकी वैल्यू आ गई माइनस 2/x, और y का जो कोएफिशिएंट है q, उसकी वैल्यू हमको मिल गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में r की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल मिल चुकी है। अब यहाँ पर जब r की वैल्यू जब 0 के बराबर मिल गई है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो u की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्चुअल में हम यहाँ पर जिस मेथड का यूज़ करने वाले हैं वो है नॉर्मल फार्म। इसको नॉर्मल फार्म से सॉल्व करेंगे, उसमें u की ज़रूरत होती है, और u होता है e टू द पावर माइनस 1/2, ये e टू द पावर में है, और इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल P, जो कि ये वैल्यू लिखी हुई है p dx, इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे e टू द पावर माइनस 1/2, और p की वैल्यू है माइनस 2/x है, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हम माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, और 2 को जैसे ही हम लोग बाहर लेंगे माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, तो ये e टू द पावर जो माइनस 1/2 है वो इस माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ 1/x बचेगा, जिसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई e टू द पावर 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा log x, और e की पावर log हट जाएगा, ओनली बचता है x आ जाएगा, तो y की u की वैल्यू आ गई x के इक्वल। अब चूँकि हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल फार्म है, और नॉर्मल फार्म में हम पुट करते हैं। नाउ पुटिंग
पुटिंग y इज इक्वल टू यू इंटू वी रखते हैं। इसमें से u की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, v की वैल्यू और फाइंड करना है, और b की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन से मिलेगी, क्योंकि हम जिस मेथड के यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल फॉर्म होती है। और नॉर्मल फॉर्म में द गिवन इक्वेशन, अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो जो गिवन इक्वेशन होता है, गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है। हालांकि ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, ये जो हमारा आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के बेस पर हम लोग को इस प्रोसीजर से चलते हैं। तो रिड्यूस टू दी नॉर्मल फार्म, जो हमारा गिवन इक्वेशन होता है वो नॉर्मल फार्म में चेंज हो जाता है, और नॉर्मल फार्म हमें याद रखनी चाहिए क्या होती है। हालांकि नोटेशन आपका कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, वो हमारा हम यूज़ कर रहे हैं d2v ओवर dx² प्लस IV और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में s। लेकिन जो वैल्यू होती है, नोटेशन कुछ भी हो, i और s की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी। सबसे पहले तो हमें जो u अभी मिला है ऊपर जो आया है उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और ये जो हमारा ये नॉर्मल फार्म है उसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बोला कि i और i की वैल्यू और s की वैल्यू हम लोग जानते हैं, याद कर लेंगे। i की वैल्यू होती है q माइनस, नोटेशन कुछ भी हो, i की वैल्यू होती है q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 1/4 p²। ये भी हो सकता है किसी और फार्म में लिखा हो, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू को अभी फाइंड कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो s की वैल्यू को भी हम लोग लिख देते हैं। s की वैल्यू होती है कैपिटल R और इंटू e⁻² 1/2 p dx। तो देख रहे हैं हमारी जो u की वैल्यू से मिलती जुलती है, ये बस यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस का 1/2 है और उसमें r नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ये दोनों वैल्यू याद रखने चाहिए, u की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, और डायरेक्ट फार्मूले में फिर इसको हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो q है ऊपर, जो कि हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया था, तो q की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। q की वैल्यू थी है x² प्लस 2 में x² माइनस 1/2, और यहाँ पर p जो हमारा है यानी माइनस का 2/x, उसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस 1/4, और जो q की वैल्यू है यानी माइनस के 2/x, उसका हमें होल अप स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना होगा। -2 जो कि कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, जो माइनस माइनस प्लस कर देगा, वो हम बाद में करते रहेंगे। जो i की वैल्यू वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू, नोटेशन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, i या कुछ और, यहाँ पर q1 भी यूज़ करते हैं कुछ राइटर। तो जो वैल्यू थी पीछे x² प्लस 2/x² है, और यहाँ पर हम माइनस 1/2 है और -2 को बाहर ले लेंगे, और जो कि 1/x है उसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर +1 थी और ऊपर ले गए तो -1 हो गई, और माइनस का फिर 1/4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट में जो -2/x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। तो इतना हमने पीछे से देख के कर दिया है। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का इंटू यहाँ पर होकर प्लस हो जाएगा। तो i की वैल्यू मिल जाएगी x² प्लस 2/x², और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा, और माइनस का ये 1 बचा है, अपान में x² है। तो i की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 2/x², और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा। x की पावर जो यहाँ पर माइनस के 2 हो चुकी है, इसको अगर प्लस करना चाहें तो 1 में, और बाकी प्लस कर लेंगे, -1/x² पहले से यहाँ पर हमारे मौजूद हैं ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी x²/x² और प्लस 2/x², क्योंकि हमें नज़र आ गए थे ये भी 1 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स x², तो आसानी से हम कैंसिल कर सकते हैं, या जैसे चाहे वैसे कैंसिल करते हैं। इसको ऊपर नीचे भी कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें i की वैल्यू जो है 1 के इक्वल मिल गई है, जिसका हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके यूज़ करेंगे। और जो हमने वैल्यू निकाली थी, इसमें लिखी थी, फार्मूला लिखा था s = r
ई टू द पावर 1/2 p इंटू dx। तो वहाँ पर हम पीछे देखेंगे कि जो हमने r की वैल्यू निकाल के रखी है शुरुआत में, वो चूँकि 0 के बराबर है, तो 0 में जब हम इस वैल्यू का जो ई टू द पावर 1/2 है, चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इसलिए हमें p की वैल्यू रख के और सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी i और s की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है वो इस तरीके से सॉल्व होकर आ जाएगा। d2v ओवर dx², और यहाँ पर प्लस का i की वैल्यू 1 इंटू वी और इक्वल टू s की वैल्यू 0, ये रख दी। इक्वेशन नंबर 2 हमारा पीछे है, देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, वहाँ पर हमने i और s की वैल्यू को पुट कर दी। नॉर्मल फार्म में ये हो जाएगा, और ये नॉर्मल फार्म से हमें v की वैल्यू मिलती है, क्योंकि u तो मिल चुका है, v और मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और y आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें अगर हम इस नोटेशन को यानी d ओवर dx को अगर कैपिटल D से डिनोट कर लें तो ये हो जाएगा d2 v प्लस का v 1 इंटू वी इजिकल टू 0, और v को राइट हैंड साइड में हम कॉमन ले लें तो इस तरीके से बन जाएगा। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है कि d की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं। इसका 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ देंगे तो v की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए हमको d की जगह पर v को कोएफिशिएंट में d की जगह पर m पुट करना होता है, m² प्लस 1 इजिकल टू 0 रखना होगा। ये यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन हो गई। और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, -1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 हो जाएगी। स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होती है प्लस माइनस, तो m इजिकल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट, -1 को i लिखते हैं। तो m की वैल्यू अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होती है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, c1 कॉस, जो भी i का कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, 1 टाइम्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है वो लिखते हैं, प्लस का c2 साइन, और ये i का कोएफिशिएंट 1 इंटू एक्स, और 1 इंटू एक्स होता है, तो इसलिए सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos x और प्लस का c2 sin x। अब हम इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है उससे 1 में लिख लेते हैं इस तरीके से, d² प्लस का 1, और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि यहाँ पर 0 है, वो यहाँ पर हमने लिख लिया, और 0 पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसलिए फॉर्मेलिटी थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था और पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो v बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 cos x प्लस का c2 sin x, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। अब हमें चूँकि u और b दोनों मिल चुके हैं तो हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। देयरफॉर द सोल्यूशन, यानी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि शुरू में हम लोगों ने माना था, जो y इजिकल टू u इंटू वी था, और u हम लोगों ने फाइंड किया था पीछे, उसको हम देख ले रहे हैं। u की वैल्यू x के इक्वल आई थी, और इस पहले v की जो वैल्यू आई थी वो c1 cos x प्लस का c2 sin x। इस तरीके से हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।